Hello students, welcome you all in BSAP Academy online classes. Today in this video we will study about microbes in human welfare part 5 topic microbes as a biocontrolling agent कि किस तरह से बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स के रूप में माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑलरेडी वह क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका मतलब व्हाट इज़ द बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रोब्स फॉर ह्यूमन बीइंग। तो इसमें हम देखेंगे माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स में बायो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि एज ए कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। बायो कंट्रोलिंग मेथड का मतलब ये हुआ विदाउट यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड वी कैन कंट्रोल द पेस्ट एंड इंसेक्ट। तो इसको कहेंगे क्या हम, बायो कंट्रोलिंग मेथड्स। और उसमें जो एजेंट्स के रूप में जो वर्क करते हैं उसे कहते हैं क्या हम, बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स। पहले समय में क्या है कि जैसे केमिकल जैसे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज जो करते हैं उसमें क्या होता है, जो यूज किया जाता है बायो कंट्रोलिंग के लिए इंसेक्ट और पेस्ट को मारने। बायो कंट्रोल का सेंस यहाँ पर यह है कि जो क्रॉप के ऊपर जो ऑलरेडी जो पेस्ट और इंसेक्ट अटैक करते हैं उनको हम कैसे रिमूव करें, कैसे हटाएं, इरेडिकेट कैसे करें। तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का क्या है, वह बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू वह हमारे फूड चेन में भी इंक्लूड हो जाता है और इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। यह इसका डिसएडवांटेज है कि केमिकल्स क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए। मान लीजिए प्लांट के ऊपर हमने स्प्रे तो कर दिया पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का, लेकिन कुछ अमाउंट में वह एब्जॉर्ब हो गया कहाँ पर, प्लांट्स में भी। तो वह प्लांट के लिए भी तो टॉक्सिक होगा, साथ साथ ह्यूमन के लिए भी है कि ह्यूमन में भी उसकी टॉक्सिसिटी बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू जो है एंट्री कर जाती है, फूड चेन के थ्रू एंट्री कर जाती है। वीडिसाइड यूज़ करते हैं जैसे कि वीड्स को रिमूव करने के लिए, वो भी इट इज आल्सो टाइप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और इससे सॉइल भी क्या होती है, पॉल्यूट होता है, सॉइल का टेक्सचर जो है चेंज हो जाता है अगर बार बार हम। लेकिन अगर हम बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स में अगर हम यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड कि विदाउट यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, बिना पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज किए बिना ही अगर वह पेस्ट और इंसेक्ट अगर रिमूव इरेडिकेट हो जाते हैं तो इसको कहेंगे हम बायो कंट्रोलिंग मेथड्स। अब यहाँ पर यह फ्यूमिगेशन दिखाया है कि किस तरह से स्प्रेइंग किया जाता है इंसेक्टिसाइड का, और यहाँ पर जो है एक इंसेक्ट को दिखाया है जो लीफ के ऊपर जो है और वह इसमें तो ये बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स है कि यह प्लांट को जो है नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है, दूसरे टाइप के इंसेक्ट को यह फीड कर रहा है। ऑर्गेनिक फार्मर्स यूज ए होलिस्टिक अप्रोचेज फॉर फॉलोइंग रीजन। क्यों ऑर्गेनिक जो फार्मर्स होते हैं जो बायो कंट्रोलिंग मेथड से ही फार्मिंग करते हैं, कीपिंग पेस्ट एज ए मैनेजेबल लेवल बाई ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर एक इंसेक्ट का इस इकोसिस्टम में किसी न किसी फूड चेन के थ्रू वह अटैच है और इस इकोसिस्टम में उसका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है और वह बैलेंस करता है पूरे इकोसिस्टम को। अगर हम पूरी तरह से इरेडिकेट अगर कर देते हैं तो निश्चित रूप से इसका बैड इफेक्ट होगा हमारे इकोसिस्टम और फूड चेन पर, इसका सीधा इफेक्ट होगा। Complete eradication of pests is undesirable as a without them beneficial predatory and parasitic insect which depend on them as a food sources। ठीक है, एडिकेट करते हैं तो उनका फूड समाप्त होगा। इंसेक्ट को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो इंसेक्ट के ऊपर जो डिपेंडेंट हैं उनका फूड समाप्त होगा। हो सकता है कि वह किसी और फूड चेन से जुड़े हैं तो वह जाए। तो इस तरह से इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बायो कंट्रोलिंग एजेंट रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द टॉक्सिक केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द अप्रोचेज फॉर बायोलॉजिकल फार्मिंग। फेमिलियरिटी विद द वेरियस लाइफ फॉर्म इनहैबिटिंग द फील्ड एंड गेन नॉलेज अबाउट द लाइफ साइकिल्स। इसके लिए हमें क्या पहले नॉलेज गेन करना होगा कि उस इंसेक्ट का लाइफ साइकिल किस तरह से है। पैटर्न ऑफ फीडिंग, उसका फीडिंग का पैटर्न क्या है और हैबिटेट उसका क्या है और उसके कौन से प्रेडेटर्स हैं और किस तरह का पेस्ट है। जैसे यहाँ पर एक राइस वीविल का, जिसको सीटोफिलस ओराइजी कहते हैं, उसके एक लाइफ साइकिल को दिखाया गया कि कैसे वह ग्रो करता है। तो हमें बायो कंट्रोलिंग एजेंट के लिए, बायोलॉजिकल फार्मिंग के लिए
हमें किसी भी इंसेक्ट या पेस्ट के पहले लाइफ साइकिल के बारे में जानना होता है, फेमिलियरिटी विद द वेरियस लाइफ फार्म, इसका लाइफ फार्म क्या है, तभी जा कर के हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई, ये यूज़ किए जाते हैं, यूज टू गेट राइड ऑफ द एफिड्स एंड मॉस्किटो। अब यहाँ पर देखो, अगर लेडी बर्ड एक इंसेक्ट है और ड्रैगन फ्लाई यहाँ पर दिखाया है दोनों का डायग्राम, तो यह इसका हम अगर यूज करते हैं, अगर यह हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंस है, तो इसके थ्रू एफिड्स और मॉस्किटो क्या जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि यह अदर किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करते। अगर क्रॉप पर है तो क्रॉप के अदर पार्ट को नहीं डिस्ट्रॉय करते, वो केवल मॉस्किटो और अदर जो है एफिड्स को वह फीड करते हैं। तो यह एक मेथड है कि जिसमें वो जो हमारा मेन क्रॉप है, वो क्रॉप जो अफेक्टेड नहीं हो रहा है, मेन प्लांट अफेक्टेड नहीं हो रहा है, और साथ साथ उसके जो इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, वो दूसरे टाइप के इंसेक्ट और पेस्ट से क्या हो जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं। तो बैक्टीरिया जैसे हो गया बैसिलस थ्रुंजिनेसिस बीटी, इसमें प्रेजेंट टाइम में बीटी कॉटन, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे पूरा डिटेल बीटी कॉटन के प्लांट्स के बारे में, बीटी ब्रिंजल, बीटी कैबेज, इस तरह से आ गया है। तो वहाँ पर बीटी कॉटन मतलब बीटी जो वर्ड आता है वो एक बैक्टीरिया से है, बैसिलस थ्रुंजिनेसिस, आर यूज टू कंट्रोल द बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर। ये कैटरपिलर और बटरफ्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। यह इस बैक्टीरिया का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट के अंदर वो जाकर के उस जीन की वजह से एक टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म होता है और वो पूरे जो है प्लांट में फैल जाता है। लेकिन प्लांट को कोई उससे किसी तरह का कोई हार्म नहीं होता, और न तो उसको फीड करने वाले किसी भी अदर एनिमल्स या ह्यूमन को कोई नुकसान होता है। लेकिन जो वार्म होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, अगर उसके लीव्स को टच भी करते हैं तो वह तुरंत जो है वह उनका डेथ हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उस पॉइजन सब्सटेंस की वजह से उनके इंटेस्टाइन की इंटरलाइनिंग जो एपिथेलियम होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसका डेथ हो जाता है। तो इस मेथड से क्या हुआ, वो प्लांट खुद ही अपने आप का प्रोटेक्शन कर ले रहा है, किससे, डिफरेंट टाइप के पेस्ट और इंसेक्ट के। जैसे एक एग्जांपल बताएं, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का जो प्लांट्स है उसका जो बॉल जो होता है जिससे कॉटन बनाया जाता है, तो उसको अफेक्ट करते हैं एक बालवार्म, वो बालवार्म अटैक करते हैं। तो बीटी कॉटन है, ऑलरेडी उसके अंदर जो है बैसिलस थ्रुंजिनेसिस का जीन है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही बालवार्म उसके ऊपर अटैक करता है कॉटन के प्लांट्स पर, उसके लीव्स को जैसे ही टच करता है या खाने का प्रयास करता है या खाता भी है, तो उसके बाद से वो तुरंत उसका डेथ हो जाता है। और डेथ होने के बाद से अगर वो लीफ पर स्प्रेड भी हो गया तो और ज़्यादा वो टॉक्सिसिटी उसकी बढ़ जाती है उस प्लांट के ऊपर। तो अगर जितने भी अगर थोड़ा सा भी टच अगर उसको कर दिए वो बालवार्म, तो बालवार्म का डेथ हो जाता है। तो इस तरह से विदाउट यूजिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ केमिकल, विदाउट यूज ऑफ एनी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, वी कैन कंट्रोल द बालवार्म मीन्स इंसेक्ट। इट इज़ कॉल्ड बायो कंट्रोलिंग मेथड्स। ठीक है, तो बीटी का यूज किया जाता है और भी बटरफ्लाई और कैटरपिलर्स के लिए। ड्राइड स्पोर्स ऑफ द बीटी आर द मिक्सड विद द वाटर, और ड्राइड स्पोर्स हैं बैसिलस थ्रुंजिनेसिस का, उसको वाटर में मिक्स कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं प्लांट के ऊपर, सच एज द ब्रेसिका मीन्स मस्टर्ड का प्लांट्स या फ्रूट के ऊपर, तो इससे उनका बचाव हो जाता है, उनके ऊपर इंसेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं। इंसेक्ट लार्वा आफ्टर ईटिंग दीज आर द किल्ड बाय टॉक्सिक, अभी जस्ट बताया है, टॉक्सिन रिलीज इन देयर गट। बीटी में बैसिलस थ्रुंजिनेसिस toxin genes have been introduced into the plant to provide resistance to pest। एग्जाम्पल जो बताया अभी जस्ट बीटी कॉटन, पूरी तरह समझ में आ गया ये। अब आगे देखते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इट इज टाइप ऑफ फंजाई, फ्री लिविंग फंजाई है, इसका ज़्यादातर फार्मर्स यूज करते हैं। ट्राइकोडर्मा और प्रेजेंट इन द रूट इकोसिस्टम, रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंस होता है, वेयर दे एक्ट अगेंस्ट द सेवरल प्लांट्स पैथोजेंस। अगर वो ट्राइकोडर्मा अगर वो फंगस प्रेजेंस है तो प्लांट के ऊपर अफेक्ट करने वाले डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट पैथोजेंस होते हैं वो अपने आप उसके प्रेजेंस होने से वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर एक और बात आती है वैक्यूलो वायरस का, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है यह वैक्यूलो वायरस। आर द पैथोजेंस
दैट अटैक द इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स। या किसके ऊपर अटैक करते हैं? इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स पर, लेकिन ह्यूमन के लिए कोई इसका हार्म नहीं होता, ह्यूमन को कोई इससे नुकसान नहीं। मोस्ट ऑफ दीज बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स बिलोंग टू द जीनस। यह भी एग्जाम में कई बार आ चुका है कि किस जीनस से वह बिलोंग करते हैं। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के कैटेगरी के यह होते हैं बैक्यूलो वायरस। एंड दीज आर स्पेसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स। यहाँ पर दिया है ऑलरेडी न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस का, ठीक है, वहाँ पर दिया ओकुलेशन ड्राइव्ड वायरॉन, ओकुलेशन बॉडी, ग्रेनुलो वायरस, ये न्यूक्लियो, तो यानी किस कैटेगरी के है? यह न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के कैटेगरी के होते हैं। दे डू नॉट हार्म द प्लांट्स एंड मैमल्स, मैमल्स मीन्स ह्यूमन, ह्यूमन को नहीं नुकसान पहुँचाते, बर्ड को भी नुकसान नहीं पहुँचाते, फिश को भी नुकसान नहीं पहुँचाते। एंड अदर नॉन टारगेट इंसेक्ट, उनको भी यह कोई डिस्ट्रॉय नहीं करते। लेकिन दे आर हेल्पफुल इन द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इसका यूज किया जाता है। इन विच बेनिफिशियल इंसेक्ट आर कंजर्व्ड एंड देयर इज नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स। यानी बैक्यूलो वायरस का यूज अगर हम करते हैं तो वह अदर टाइप के जितने भी इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं, अगर प्लांट के ऊपर अटैक करते हो तो खुद ही वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर उस प्लांट्स को कोई मैमल्स, बर्ड्स या अदर फिशेस या नॉन टारगेट जो इंसेक्ट होते हैं, अगर वह फीड करते हैं तो उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। यह बैक्यूलो वायरस का डायग्राम है, मल्टी कैप्सिड। यह डायग्राम ऑलरेडी NCERT में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको जान लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। ये बर्डेड फॉर्म में है, ओकुलेटेड वायरस है उसका, और यह ओकुलेशन इसकी बॉडी है पूरा हाईली मैग्नीफाइड। तो पहले बताया कि पॉलीहेड्री इसके पहले बताए हैं ऑलरेडी, यहाँ न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस कैटेगरी में ये आते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्री कैटेगरी में आते हैं ये वायरसेस। ओके, थैंक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन contact me on Google Classroom.